हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगी और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगी। आज हम आपको अकाउंटेंसी के फर्स्ट पार्ट यानी जो आप कहते हैं आगम शोधन खाते से आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। जी हाँ, आगम शोधन खाते से और उसके बाद में आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करना सिखाएंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि इस क्वेश्चन का संपूर्ण विवरण आपको जानकारी मिल सके। तो हाँ, एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसको लाइक और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा जिससे कि और अदर स्टूडेंट इसका बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो चलते देखा जाए क्वेश्चन हम भी पढ़ ले रहे हैं, क्वेश्चन आप भी पढ़िएगा जिससे कि क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं इसको जब आप पढ़े रहेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, एक क्लब का 31 नवंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और शोधन खाता ये दिया गया है। यानी इसमें लिखा है कि 31 दिसंबर 2018 को इनका प्राप्ति और शोधन खाता दिया गया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि प्राप्ति पक्ष में देख लेते हैं, शोधन पक्ष में क्या है। तो देख लीजिए कि शेष आगे ले आए, इसका मतलब ये रोकड़ शेष है, ओपनिंग यानी क्या मतलब प्रारंभिक रोकड़ शेष दिया है। तो यानी दिया है 2000, चल रहा 2017 का 1000, 2018 का 5000 और 2019 का 400 रुपया, ये सब्सक्रिप्शन दिया गया है। फिर इसके बाद में नाटकों के टिकटों की बिक्री 5900 की, नाटक के टिकटों की बिक्री की गई है, उससे प्राप्त हुआ है 5900 रुपया। रद्दी कागज़ की बिक्री की गई तो उससे मिला है 100 रुपया। फिर लिखा है दान से प्राप्त हुआ है 1200 रुपया। ठीक है, अब देख लेते हैं भुगतान क्या क्या किया। तो वेतन का भुगतान किया गया 4000 रुपया। फिर इसके बाद में सामान्य व्यय का 200 रुपया। फिर लिखा है नाटक खर्च 2800 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है अखबार आदि, तो अखबार आदि का 150 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है कि नगर पालिका कर तो दिया है 400, नगर पालिका कर दिया है 200 रुपया। फिर इसके बाद में कहा कि विनियोग दिया है 6000 रुपया। फिर इसके बाद में दिया है बिजली व्यय दिया है 450 रुपया। फिर नीचे लिखा है शेष आगे ले गए, यानी कहने मतलब रोकड़ का अंतिम शेष दिया है 1800 रुपया। ये प्राप्ति और शोधन का टोटल दिया है 15600 रुपया। समायोजन जो एडजस्टमेंट दिया है, इनको आप बार बार हम कहते हैं चले आ रहे हैं और आप ध्यान रखिएगा, इनको आप बहुत ढंग से बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसके बाद में इन्हें कहाँ कहाँ पोस्ट करना है उनको वहीं पोस्ट करिएगा जहाँ पे इनको पोस्ट करना चाहिए। हम इस वीडियो में पूरा साफ साफ बताएंगे। बस इतना है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि किसी प्रकार के डाउट होंगे तो हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो देखते हैं वर्ष के अंत में 1200 रुपये चंदा प्राप्त होना शेष था। तो वर्ष के अंत में 1200 रुपये चंदा प्राप्त होना शेष था, कोई बात नहीं। वेतन 400 रुपये आदत था, वेतन के 400 रुपये आदत था। तो अब इनके बारे में विवरण करते हैं, यानी जो इसमें कहा है इसके बारे में बताते चले। चंदा जो 400 रुपया प्राप्त होना है, इसे चंदे करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में जोड़ दीजिएगा और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइएगा सब्सक्रिप्शन की राशि। और वेतन का जो 400 रुपया आदत है तो वेतन वाला वेतन में जोड़ दीजिएगा और उसके बाद में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाइएगा। कन्फर्म। और उसके बाद में विनियोगों पर ब्याज 200 रुपया अर्जित, तो विनियोगों पर ब्याज, इस ब्याज को हम इनकम में दिखाएंगे और उसके बाद में यह 200 रुपया बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट पे जोड़ देंगे। फर्नीचर तथा मशीन एवं उपकरण पर ये कहा कि 10% हरास लगाना है। तो यानी कहा फर्नीचर पे और मशीन पे, तो फर्नीचर पे भी लगाना और मशीन पे भी। तो 10% हरास लगाने कहा, तो 10% जो निकालने के बाद आएगा उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट और वो क्या नाम रिवैल्यूएशन कह रहे हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर यानी इनकम के वो एक्सपेंडिचर के डेबिट में और उसके बाद में बैलेंस शीट के एसेट्स में यह मशीन और फर्नीचर में से लेस कर दीजिएगा। नीचे देखते हैं 1 जनवरी 2017 को मशीन और उपकरण 32,000। तो देखिए मशीन और उपकरण 32,000 के, फर्नीचर 10,000 के और 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तैयार कीजिए। चलिए, और उसके बाद में चिट्ठा भी तैयार करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आय व्यय खाता। तो यहाँ पर बनाइएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द
ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018, ये कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कॉलम एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले खर्चे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वेतन, तो यहाँ लिखिएगा टू सैलरी। वेतन को यही दिखाते हैं, सैलरी दिखाइएगा 4000 रुपया। 4000 में एक बात नीचे एडजस्टमेंट में लिखी है, ऐड कर लीजिएगा आउटस्टैंडिंग। आदत को आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है, देख लीजिए कितना दिया है 400 रुपया। तो 4000 में 400 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 4400। फिर सामान्य व्यय, सामान्य व्यय को इंग्लिश में कहते हो जनरल एक्सपेंसेज। तो जनरल एक्सपेंसेज देख लीजिए कितना दिया है 200 रुपया। 200 रुपया दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में नाटक व्यय, तो नाटक व्यय को इंग्लिश में कहते हो ड्रामा एक्सपेंसेज। तो ड्रामा एक्सपेंसेज देख लीजिए कितना दिया है 2800 रुपया। 2800 रुपया। फिर इसके बाद में देखिएगा अखबार, तो न्यूज़पेपर के जो खर्चे हैं वो आए हैं 150 रुपया। फिर इसके बाद में म्यूनिसिपल कर, यानी म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स देख लीजिए 200 रुपया है। और उसके बाद में फिर इसके बाद में विनियोग छोड़ देते हैं। फिर बिजली का है, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज 450 रुपया। 450। अब इसके बाद में इनकम में आ जाते हैं, तो दिखाइएगा बाई सब्सक्रिप्शन यह दिखाते समय ध्यान रखिएगा सब्सक्रिप्शन किस वर्ष, करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ही इनकम में दिखाइएगा। तो हम ये सत्र 2018 का सब्सक्रिप्शन इसमें दिया है 5000, तो वही 2018 का जो सब्सक्रिप्शन है वही दिखाएंगे 5000 रुपया। इसमें प्लस कहा ऐड कर लीजिएगा। नीचे लिखा है एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिया है 1200 रुपया। तो ये 6200 रुपया ये सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा, यानी 6200 रुपया सब्सक्रिप्शन का माना जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए नाटक टिकटों की बिक्री, तो बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट, तो देख लीजिए कितने के बेचे हैं 5900 का। फिर इसके बाद में रद्दी कागज, तो यहाँ पर बाई सेल ऑफ वेस्टेज पेपर, रद्दी कागज की बिक्री किए तो 100 रुपए की। फिर इसके बाद में दान का, तो बाई डोनेशन 1200 रुपया। इसके बाद में आपको याद हो तो नीचे लिखा है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। लेकिन एक बार ये भी कहा कि बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर देख लीजिए उपार्जित ब्याज यानी विनियोगों पर ब्याज अर्जित है कितना 200 रुपया। ये है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ लिखिएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन पर लगाना है और उसके बाद में फर्नीचर पर। देख लीजिए 10% ये एडजस्टमेंट में कहा है कि फर्नीचर पे 10% और मशीन पे 10%। तो देख लेते हैं कि मशीन 32,000 की 32,000 पे 10% निकालेंगे
तो ले आएंगे 3200, यानी कहने का मतलब 32,000 गुणे 10/100 करेंगे तो 3200 आएगा। और फर्नीचर देख लीजिए 10,000 है, 10,000 पे 10% तो 1,000, ये तो कन्फर्म है ना। 10,000 गुणे 10/100 करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत इजी है। तो इसको आप सिंपल कर लीजिएगा। तो यानी टोटल डिप्रिसिएशन आया 4,200। तो अब इसके बाद में आपको करना है, इसके बाद में एक निगाह देख लीजिए कि कोई मद इस टाइप की जो छूटी तो नहीं है, और लगभग सारी मदों को आप इसमें समाहित कर दिए हैं। अब इसके बाद में करना है टोटल। आपको टोटल करने के बाद में ये चेक करना होगा कि क्रेडिट पक्ष का अधिक है या डेबिट का। एक अनुमान लगाना होगा कि देखना होगा डेबिट का अधिक है या क्रेडिट का। तो इसे क्रेडिट का ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो क्रेडिट की तरफ ऐड कर लीजिए। 2 2 2 4 4 1 5 और 5 2 7 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 5 1 6 6 6 12 और 12 1 13। देख लीजिएगा 2 2 4 4 1 5 5 और 9 5 14 14 2 16 के 6 हासिल 1 1 5 1 6 6 6 12 1 13। टोटल 13,600। तो 13,600 में से ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखिएगा टू एक्सेस इनकम ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह बात आपको ध्यान रखना होगा कि यदि टोटल क्रेडिट पक्ष का अधिक है तो टू एक्सेस इनकम, और यदि क्रेडिट के बजाय डेबिट का योग, अगर डेबिट का टोटल अधिक है तो इस तरह लिखेंगे बाई एक्सेस एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हम आपको बता दे रहे हैं 13,600 जो आया है, इतना यहाँ से यहाँ तक ऐड करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करने के बाद में इसमें से लेस कर दीजिएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल करिएगा, जो अमाउंट आएगा उसको इसमें से क्या करिएगा, लेस कर दीजिएगा। हम भी लेस कर लेते हैं। और एक जीरो, यहाँ पर भी जीरो लाना है तो दूसरे अंक पे 5 है, 5 पे 5 जोड़े 10, 10 के जीरो ही रहेगा, हासिल 1 आया है। फिर 2 4 2 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 6 2 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 1 24, 24 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए। तो यहाँ पे 23, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो गया। तो 2 4 2 6 और 6 2 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 1 हासिल 24, 24 में कितना जोड़ दें 26 हो जाए। 24 2 26, 24 2 26 हासिल 2, ये 1 के बजाय अब 2 हासिल हो गए। 4 4 में 2 जोड़ दिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 कितना जोड़ दें कि 1 13 हो जाए। तो यानी 1,200 रुपया, ये 1,200 रुपया यह आपके प्रॉफिट हुए। ठीक है, तो इसमें हाँ, यदि इसमें अगर किसी प्रकार के आपको डाउट होगी तो हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यदि आपको डाउट हो, अगर हमको नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको इसमें डाउट है। तो इसलिए प्रयास, अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो उसको हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकें। तो इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, फिर आगे इसके आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन अब इसके बाद में इनके आगे चलते हैं, देखा जाए तो इनको हम यहाँ पे हटाते हैं। तो इसके बाद में बनाएंगे कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये भी देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, एक बात आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस इतना है कि आपके द्वारा सब्सक्राइब किया जाना हमारा मेहनत का फल ही माना जाता है। तो इसलिए कि आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस तरह की वीडियो का बेनिफिट आपको मिले। तो फिर चलते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा कि बहुत सरलता से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ लिखिएगा एज ऑन। यहाँ पर देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट क्या है, जनवरी 1। तो यानी
जनवरी 1 और 2017। ठीक है, ये आप डेट लिखिएगा। कॉलम वही जो बनाते हैं बैलेंस शीट का, तो कॉलम लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, फिर इसके बाद में अमाउंट। यह है कैलकुलेशन आप इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको जो प्राप्ति शोधन यानी प्राप्ति और भुगतान खाता या आगम शोधन खाते दिए गए हैं उसमें रोकड़ का शेष दिया होगा। आप यहाँ लिखिएगा कैश। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आप रोकड़ का शेष तो देख लेते हैं। हमारे कितना दिया है, 2000 रुपया रोकड़ शेष दिया है, तो 2000 रुपया रोकड़ शेष दिखाए। फिर इसके बाद में सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, प्रीवियस कितना है, चंदा। तो सब्सक्रिप्शन जो दिया है 2017 का, तो वो दिया है 1000 रुपया। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे पास 1 जनवरी 2017 को मशीन एडजस्टमेंट में देख लीजिएगा कि मशीन हमारे पास कितने की है, देख लीजिएगा मशीन है 32,000 की। फिर इसके बाद में फर्नीचर आपके हैं 10,000 रुपये। फिर अब इसके बाद में और अदर मद इसमें ओपनिंग से रिलेटेड नहीं दी गई है, तो यहाँ पर इनका टोटल जो आएगा वही आपकी कैपिटल फंड मान ली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अब इनका टोटल कर लीजिए कि 32 10 42, 42 1 43, 43 2 45,000। यह 45,000 आपका क्या हो गया, कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड आपका मान लिया गया 45,000। अब इसमें देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल था, बस इतना है कि आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, बस इतना करना है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके साथ, यानी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट ये क्रिएट हो गया और दिखाई कितना आ गया कि 45,000। फिर इसके बाद में अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट और वो फाइनली बैलेंस शीट होगी। इसके बाद में आपको और कुछ नहीं करना होगा। तो याद रखिएगा, हम इसी तरह से वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। बस इतना है कि आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा तब, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मेहनत का फल माना जाता है। यानी कहने का मतलब, जब हमारे चैनल को आप इम्प्रूव करेंगे या इस प्रकार से कि जो आप हमसे पूछना चाहेंगे पूछेंगे और उसका उत्तर हम देंगे, तो इससे हमें संतुष्टि मिलेगी कि हम जो हमने बताया उसमें जो भी बच्चों को ना समझ में आया उसका उत्तर पूछने के लिए जागरूक हुए। और जब हमारे चैनल को इंक्रीज करेंगे तो इससे हमारी मनोभावना में वृद्धि होगी और हम आपको और अच्छे वीडियो या और अच्छे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते देखा जाए, यहाँ पे बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 और 2018। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट में डिफरेंट क्या है, कॉलम वही रहेंगे, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और उसके बाद में अमाउंट। ठीक है, यानी लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी था और क्लोजिंग बैलेंस शीट में वही है। तो चलते देखा जाए। अब यहाँ पर सर्वप्रथम लिखिएगा कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से ले आए थे, कितना ले आए थे, 45,000, याद है ना। फिर ऐड करिएगा सरप्लस कितना ले आए थे, 1200 रुपया सरप्लस ले आए थे। इनको ऐड कर लीजिएगा, तो टोटल 46,200। ये तो कंफर्म है। कैपिटल फंड जो अभी इसके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए थे उसमें ऐड कर दिए सरप्लस जो इनकम एक्सपेंडिचर से आया था। फिर इसके बाद में देख लेते हैं लायबिलिटी साइड में कि और कौन सी बात है। तो इसके बाद में यहाँ दिखाइएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। जब एडवांस सब्सक्रिप्शन रहेगा
2019, तो उसको लायबिलिटी में ही दिखाइएगा। यहाँ पर दिया है 400 रुपया। फिर इसके बाद में दिया है अदत्त बात रहेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का 400 दिया है। फिर इसके बाद में एसेट्स में चलते हैं। लायबिलिटी का काम कंप्लीट हो गया। एसेट्स में पहुंचेगा, सबसे पहले देख लीजिए, इसमें भी दिखा दीजिएगा। सबसे पहले अंतिम शेष रोकड़ का 1800, 1800। फिर इसके बाद में अगली बात इन्वेस्टमेंट, विनियोग दिया है। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 6000 का है, 6000 का है। लेकिन एक बात आपको याद हो तो इसमें ऐड करना है एक्रूड इंटरेस्ट। कितना था? 200 रुपया समायोजन में दिया था। अब इनकी वैल्यू हो गई है 6200 रुपया। फिर इसके बाद में लिखिएगा मशीन, तो मशीन की वैल्यू दी गई 32,000। 32,000 पे आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन 3200, इसमें से लेस कर दीजिएगा। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया तो 8 और 2, 28,800 बचा। फिर इसके बाद लिखिएगा फर्नीचर की वैल्यू दी गई थी 10,000, लेस कर दीजिएगा। इस पर भी 10% डिप्रिसिएशन था, डिप्रिसिएशन इस पर भी 10% था, तो ले आए थे 1000 और इनकी वैल्यू हो जाएगी 9000। बस हाँ, यदि क्वेश्चन आपका सही है, तो आप बैलेंस शीट यदि लायबिलिटी और एसेट्स की इक्वल है तब तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपने ऑल टू ऑल कन्फर्म 100% सही किया है। और यदि बैलेंस शीट आपकी इक्वल नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो चलते देख लीजिए पहले। इसके बाद में 00 4 4 8 2 10, फिर इसके बाद में 6 1 7, यानी टोटल 47,000 आने चाहिए। लायबिलिटी का 47,000 तो एसेट्स का भी 47,000 होना चाहिए। तो देख लिया जाए यहाँ पर 00 8 2 10, 10 8 18, तो 10 8 18, 8 2 10, 10 8 18 के 8, और उसके बाद में यहाँ पर 9 9 8 17, 17 1 18, 18 और 6 18 6 24, देख लीजिएगा। यानी 6 1 7 7 8 7 15 और 15 9 24, और 24 हासिल कितना था? 24 1 25, हासिल 2 2 और 2 4, 2 2 4, तो 45,800 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस तरफ 47,000, उस तरफ 45,800। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि हम किसी प्रकार की मद को छोड़ तो नहीं दिए हैं। यदि किसी प्रकार के मद यदि छोड़ दिए होंगे तो उसी का डिफरेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिएगा कि इसमें किसी तरह की मद को हमने छोड़ा तो नहीं। यहाँ पर देख लीजिएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन 1,200, ध्यान रखिएगा 1,200 रुपया एक्रूड सब्सक्रिप्शन का था। अब वही हम न दिखाने के कारण, यानी वही राशि न दिखाने के कारण ये डिफरेंट देख लीजिए 47,000 और इस तरह, तो ये देख लीजिए इसमें जोड़ देते हैं तो 8 2 10 के 0 और 5 1 6 1 7, तो यह फाइनली बैलेंस शीट अब 47,000 कन्फर्म हो गया। यही एक बार मद न दिखाने के कारण हमारे बैलेंस शीट के टोटल में डिफरेंट आ रहा था। तो इससे कि कन्फर्म हो गया होगा, ये मद न दिखाने के कारण डिफरेंट आ रहा था। लेकिन उसको हमने देखा कि ये क्यों डिफरेंट आ रहा है, तो वो डिफरेंट यही था कि इस मद को हमने नहीं दिखाया था। तो आप लोग भी इस तरह की भूल ना करिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और यदि इससे आपको सीख मिली हो तो इससे हमको जागरूकता मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।